Good evening, my dear friends. In this video lecture, we are going to discuss some multiple choice questions based on English grammar. If you are preparing for any competitive exam, especially you are preparing for Uttarakhand LT, so this video is going to be very beneficial for you. तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद यानी कि साबित होने वाली है। वीडियो के अंत तक आप जो है बने रहिएगा और आपके भाई का आपसे प्रॉमिस है, आप उत्तराखंड LT के एग्ज़ाम में यहाँ से रैंडमली 3 से 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। आप ज़रूर इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन पे आप ये लिख के जाने वाले हैं। ये मेरा अपना एक कॉन्फिडेंस है। इस वीडियो को जो बनाते समय मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जो क्वेश्चंस का लेवल है, इनको देखते हुए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पूरी वीडियो को वॉच करते हैं तो डेफिनेटली आपको यहाँ से 3 से 4 ऐसे मेथड देखने को मिलेंगे जिन पे बेस्ड आपको वहाँ पे उत्तराखंड LT के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस मिलेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। और चैनल पे अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रही बात उत्तराखंड LT इंग्लिश की, इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश लिटरेचर, और इसके अलावा पार्ट 1 से रिलेटेड आपको यहाँ पे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और आप हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। फेसबुक पेज है साई इंग्लिश क्लासेस बाय गिरीश पालीवाल, व्हाट्सएप ग्रुप है साई इंग्लिश क्लासेस करके। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, वहाँ पे आप जो है पूछ सकते हैं। उन क्वेश्चंस को आप हमें सेंड कर सकते हैं। उनका जहाँ तक भी पॉसिबल सॉल्यूशन होगा हम अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और रही बात जो नोट्स की, फर्स्ट पेपर की पार्ट 1 से रिलेटेड, अगर आप इतना भी नहीं कर पाते हैं जो मैंने कहा, तो आप कम से कम ये कोशिश कीजिए कि कम से कम 10 लोगों को आप शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो PDF मिल जाएंगी। आपका भाई यहाँ पे कोई बिजनेस करने के लिए नहीं आया है। मैं पहले दिन से इस चीज़ को इस चैनल पे कहते आ रहा हूँ। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं वो भली भांति जानते हैं हमारा नेचर। तो कहीं से कहीं तक इसको बिजनेस नहीं बनाया है हमने। सीखने सिखाने का एक जो काम है उसको कंटिन्यू हम रखना चाहते हैं। बस इतनी ही हमारी इच्छा है। इस लाइन में पूरे समर्पित होकर आए हैं, तो इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे सीधे सीधे क्वेश्चंस के बारे में। इसमें देखिए, पहले नंबर का हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको आप देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन क्या है, डोंट मेक अ नॉइज। डोंट मेक अ नॉइज आप देख सकते हैं, डू नॉट मेक अ नॉइज यानी कि डोंट मेक अ नॉइज द मदर डॉट 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 नाउ। इसमें ऑप्शन हमारे पास 4 हैं। स्लीप्स, स्लीप, वॉज स्लीपिंग, इज स्लीपिंग। ये हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। अब हमें बताना है इसका करेक्ट आंसर कि इसमें क्या होगा। अब देखिए, यहीं से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है। एक आप कॉन्सेप्ट सीखिएगा, डू नॉट और डोंट। आपको इतना तो बताया जाता है कि डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कि एब्रिविएशन ही क्या है, डोंट है। बट ये कहाँ तक सही है, ये आप इस चीज़ को जान लीजिएगा। डू नॉट कभी भी तब बोला जाता है जब आप किसी चीज़ को फॉरएवर के लिए बोलना चाहें, हमेशा के लिए बोलना चाहें, तो डू नॉट यूज किया जाता है। जैसे डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, ठीक है। तो कहने का मतलब है कभी भी आप जब गाड़ी चलाते हैं तो ड्रिंक ना करें, ठीक। और डोंट का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं उस दौरान अगर कोई कुछ कर रहा है तो आप बोलते हैं डोंट। जैसे क्लास में आप पढ़ा रहे हैं और बच्चे बातें कर रहे हो तो आप क्या बोलते हैं, डोंट टॉक, यानी कि बात मत कीजिए। उस समय के लिए, पर्टिकुलर समय के लिए आप बोलते हैं कि अभी बात मत कीजिए, ये नहीं कि कभी बात मत कीजिए। डू नॉट का मतलब है हमेशा के लिए और डोंट का मतलब है पर्टिकुलर टाइम के लिए। अगर आप एडवांस इंग्लिश के अगर आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं तो आप इस मेथड को भी भली भांति जानते होंगे। इसमें देखिए 4 ऑप्शन जो हमारे पास हैं, इसमें हम सीधे सीधे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे। हमारे पास यहाँ पे कीवर्ड आप देख सकते हैं, नाउ है। और नाउ का मतलब होता है अब अभी जो काम चल रहा है, तो काम चल रहा है, मैंने बोला चल रहा है, तो क्या मतलब है इसका, प्रोग्रेस हो रही है, प्रोग्रेस हो रही है, अभी प्रगति पे है काम। तो इस टाइप के उसमें प्रोग्रेसिव टेंस यानी कि प्रोग्रेसिव पार्ट यूज किया जाता है। प्रोग्रेसिव को ही कॉन्टीन्यूअस बोला जाता है। कॉन्टीन्यूअस में हमारे पास क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डोंट है, तो वॉज स्लीपिंग का कोई मतलब होता नहीं है। तो स्लीप्स यहाँ पे मदर स्लीप्स, और देखिए स्लीप भी होगा नहीं क्योंकि मदर सिंगुलर है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं। मैंने आपको बताया कॉन्टीन्यूअस इसमें करेक्ट होगा, तो इज स्लीपिंग, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ही डॉट डॉट डॉट, ही डॉट 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 देयरफॉर
द पास्ट 10 ईयर्स, द पास्ट 10 ईयर्स। सिंस और फॉर की अगर बात करें, पहले हम सिंस और फॉर की बात कर लें। सिंस किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज होता है। फॉर का यूज किसके लिए होता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, ठीक है, पीरियड के लिए यूज होता है। ड्यूरेशन की जब बात हो, यहाँ से यहाँ तक की बात हो, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फॉर। और अगर खाली एक पॉइंट की बात हो, पर्टिकुलर पॉइंट की बात हो, तो वहाँ के लिए क्या यूज करते हैं? सिंस यूज करते हैं, ये आपको पता है। लेकिन जब बात आए द पास्ट, लास्ट पास्ट की बात आए, जब अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए लास्ट या पास्ट में से एक दिख जाए, तो आप इनसे पहले क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे? क्योंकि आपको मैं एक यहाँ पे कीवर्ड बता रहा हूँ, एक सेंटेंस आपको बता रहा हूँ जो आपने भी शायद लिखा होगा। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट। सिंस लास्ट नाइट, सिंस से आए तो लास्ट और पास्ट यूज होगा, और द लास्ट आए तो क्या यूज हो जाएगा? द लास्ट आए तो क्या यूज होगा? द लास्ट के साथ फॉर यूज होता है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। ये रही बात सिंस और फॉर की। लेकिन अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? ध्यान दीजिएगा, जब इस टाइप का सेंटेंस हो तो ये प्रेजेंट में तो होगा नहीं, पास्ट की बात चल रही है तो लिव्स होगा नहीं, हैव लिव्ड भी होगा नहीं, क्योंकि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में यूज होती है। अब वॉज लिविंग और लिव्ड हमारे पास है। जब टाइम दिया हो सिंस और फॉर, तो उसमें भी वॉज लिविंग तो आता नहीं है, ठीक है। अब रही बात, एक ही ऑप्शन हमारे पास है, तो वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, यानी कि ही लिव्ड देयर, वो रहता था, वो वहाँ रहता था। फॉर दी पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 साल से वो वहाँ रहता था, ठीक है। यानी कि पिछले 10 साल वो वहाँ रहा, कहने का मतलब है सिंपल पास्ट में हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। डज के बाद यहाँ पे हमें दिया है रीड, रीडिंग, हैज़ रेड, इज़ रेड। तो अगर बात करें तो डज के साथ हैज़ रेड का मतलब ही नहीं होता है। जब कभी भी डू डज आए, डू डज के साथ हैव का यूज होगा, हैज़ का यूज नहीं होता है। आई डोंट हैव होता है, आई डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ही डजंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तो उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हैज़ रेड तो बनेगा नहीं। अब देखिए, डू डज के साथ आईएनजी फॉर्म भी नहीं आएगी, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हमें क्या चाहिए? वर्ब चाहिए यहाँ पर। तो जिरेंड होता है अगर बात करें आईएनजी फॉर्म में, अगर अकेले में आए तो। अदरवाइज इजेमार या इजेमार वॉज वर या हैज़ बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, इनके साथ आईएनजी फॉर्म यूज होती है, तो वो भी यहाँ पे हमारे पास है नहीं। अब इज रेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पैसिव होता है। अब यहाँ पे ऑलरेडी डज आया है, तो आपके लिए सिंपल सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, डू आ जाए कहीं पे भी, डज आ जाए, डिड आ जाए, बिल आ जाए, या सेल आ जाए, विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इन सब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ध्यान दीजिएगा, डू नॉट गो होता है, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, आई डोंट नो, ही डजेंट नो, ही डिड नॉट नो, ही विल नॉट नो, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो आपको पता चल गया होगा इसका एक्सप्लेनेशन जो रहा, उम्मीद करता हूँ आपके लिए फ़ायदेमंद रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। 4 नंबर का है, आई विल हैव रीच्ड कॉलेज, मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँगा, मैं कॉलेज पहुँच चुका हूँगा। आई विल हैव रीच्ड कॉलेज, कौन सा टेंस है? विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब कभी भी थर्ड फॉर्म आए, थर्ड फॉर्म कहाँ पे आती है? या तो परफेक्ट में आती है या पैसिव में आती है। परफेक्ट का मतलब हो सकता है ये प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है, और इसके अलावा पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो आई विल हैव रीच्ड कॉलेज में कॉलेज पहुंच चुका हूँगा, बिफोर पहले, किससे? दी बेल, जब घंटी क्या हो? रैंग, बजी, रिंग बजती है, रिंग्स, रिंगिंग। अब देखिए, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वहाँ पे रिंग का तो कोई मतलब नहीं होता है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सिंगुलर के साथ फिफ्थ फॉर्म यूज होती है, जिसमें एस या ईएस लगता है। अब देखिए, ये फ्यूचर है, तो फ्यूचर में पास्ट का भी कोई रोल बनता नहीं है, तो 2 ऑप्शन हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं। अब क्या कह रहा है, जब मैं जो है मैं
कॉलेज पहुंच चुका हूँगा बिफोर दी बेल रिंग्स, जब घंटी बजती है उससे पहले मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जब बेल बजती है उससे पहले मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा, उससे पहले मैं कॉलेज पहुंच चुका हूँगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। माई ग्रैंडफादर फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, जब कभी भी सेंटेंस में आपको एवरी दिख जाए, क्या दिख जाए, एवरी दिख जाए, ये कीवर्ड है, डेली दिख जाए, आपको एवरीडे दिख जाए, ठीक है, इस टाइप के आपको वर्ड दिख जाए, ऑफन दिख जाए, ठीक है, अक्सर, तो ये कौन सा टेंस होगा, ये होगा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। जब कभी भी डेली रूटीन की बात हो, जब कभी भी हिस्टोरिकल फैक्ट्स की बात हो, मैथमेटिकल फैक्ट्स की बात हो, यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो, तो इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है। और सिंपल प्रेजेंट में आपको पता है या तो होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज या होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज होगा तो उसको फिफ्थ फॉर्म बोलते हैं। ये एस या ईएस किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, एनी नेम के साथ यूज होता है। आई बी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। तो अब इसमें हम करेक्ट आंसर की ओर बढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से हम इसका आंसर ढूंढ पाएंगे। माई ग्रैंडफादर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, हैज़ गॉन होगा नहीं, वेंट पास्ट इंडेफिनिट में होता है, हैज़ गॉन प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, गॉन कभी भी ऐसे थर्ड फॉर्म अकेले में आती नहीं है, और इसका आंसर होगा करेक्ट गोज होगा। तो माई ग्रैंडफादर गोज, मेरे ग्रैंडफादर क्या करते हैं, जाते हैं, गोज फॉर अ वॉक, किसके लिए जाते हैं, सैर के लिए जाते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं, एवरी इवनिंग, हर शाम को, ठीक है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। सी डॉट 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 द रोज, सी क्या करती है, सी क्या करती है, सूंघती है रोज को, गुलाब को। हैज़ स्मेल होगा नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट, स्मेल ऐसे अकेले में हो नहीं सकता क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस होता है, फर्स्ट फॉर्म तो यूज होगी नहीं सिंगुलर के साथ। स्मेलिंग भी नहीं होगा, जेरेंट का यूज ऐसे अकेले में होगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब हमें चाहिए होती है। सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें होती हैं, एस बी यू, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मेल्स। इससे भी तगड़ा वाला जो इसका एक्सप्लेनेशन वो है, वो क्या है, जब कभी भी सेंस ऑर्गन वाली वर्ब होती है, सेंस ऑर्गन यानी कि जो हमारी ज्ञान की इंद्रियां होती हैं, जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, टेस्ट से होता है, स्मेल से होता है, इसके अलावा अगर बात करें फील से होता है, इसके अलावा क्या होता है, ये हो गया जीभ से, ये नाक से, ये फील बॉडी से, और इसके अलावा जिसको हम बोलते हैं साउंड्स गुड बोला जाता है, ये हमारे कुछ हैं। और इसके अलावा देखने का हो जाएगा एपियर बोलते हैं, ठीक है, एपियर बोलेंगे प्रतीत होना, ठीक। ये जो हमारी है यहाँ लुक से लुक्स बन जाएगा, ठीक है। ये हमारी क्या होती हैं, जो सेंस ऑर्गन वाली वर्ब होती हैं, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की जाती हैं। सिंपल प्रेजेंट का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, एस या ईएस फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्मेल्स हो जाएगा। स्मेल्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन हमारे सामने है, इफ राम हैड, अगर राम ने वर्क हार्ड किया होता है, कठिन परिश्रम किया होता राम ने, तो क्या होता, ही वुड हैव गॉन टू दी जॉब, वो जॉब पे जा चुका होता, यानी कि जॉब उसको मिल चुकी होती। कभी भी आप ध्यान दीजिएगा, इफ़ के साथ अगर आपको दिया हो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस B3, तो दूसरा पोर्शन किस में बन जाएगा, दूसरा पोर्शन बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3। दूसरा पोर्शन किस में बन जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस V3 में बन जाएगा। ये मेथड आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आपने मुझे बताया होता तो मैंने आपकी मदद कर दी होती। इफ़ यू हैड टोल्ड मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर आपने मुझे बताया होता मैंने आपकी मदद कर दी होती। इफ़ राम हैड वर्कड हार्ड, अगर राम ने कठिन परिश्रम किया होता, ही वुड हैव गॉन टू दी जॉब, वो काम पे जा चुका होता। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, एरर कौन से पार्ट में है ये बताना है हमें। एरर है विल है, विल की जगह क्या होगा, विल की जगह वुड होगा,
तो इसलिए पार्ट थर्ड में हमारे क्या है, एरर है। सी जो हमारा है उसमें एरर है, यानी कि पार्ट थर्ड में एरर है। विल की जगह क्या होगा, वुड होगा। वुड हैव गॉन होगा, सिर्फ वुड ही चेंज नहीं होगा, गो की जगह भी क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, गॉन होगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एज सून एज जितनी जल्दी संभव हो, क्या होगा, एज सून एज पॉसिबल, एसेप एज सून एज पॉसिबल जितनी जल्दी संभव हो, एज फार एज पॉसिबल जहाँ तक संभव हो। अब बात करें एज सून एज, सी क्राई नहीं होता कभी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। वाई हटेगा तो IES लगेगा, वाई हटेगा तो क्या लगेगा, IES लगेगा। अगर सेकंड फॉर्म होगी तो IED लगेगा। क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म में IED लगेगा, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, IES लगेगा। तो क्राइज होगा। और ये देखिए यहाँ पे देन जो दिया है ये कंपैरेटिव डिग्री वाला है। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री की तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि डिग्री किसकी होती है, एडजेक्टिव की होती हैं या एडवर्ब की होती हैं, लेकिन यहाँ पे तो वर्ब है। तो ये जो है पार्ट 2 में एरर है हमारा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्राइज होना चाहिए, और इस देन की जगह क्या होना चाहिए, ये वाला देन होना चाहिए, THEN, देन तब कब। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 है सी इज ऑनिंग अ हाउस, नो एरर। तो ऑनिंग नहीं होता है कभी भी, अगर इस टाइप की वर्ब की बात करें तो ऑन्स होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ऑन की जगह क्या हो जाएगा, ऑन्स हो जाएगा। इसलिए हमारा एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पार्ट 2 में हमारा एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यस्टरडे ही गोज़ टू स्कूल, नो एरर। यस्टरडे ही गोज़ टू स्कूल, यस्टरडे कीवर्ड किसका है, हमने बताया यस्टरडे हो, एगो हो, या लास्ट हो या पास्ट हो, ये कीवर्ड किसके हैं, ये हैं पास्ट इंडेफिनिट के, सिंपल पास्ट के, और सिंपल पास्ट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज दिया है, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, गोज की जगह हो जाएगा वेंट। ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, ऐसे करके होएगा। तो बी ऑप्शन यानी कि इसका करेक्ट हो जाएगा, पार्ट 2 में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, इट इज़ हाई टाइम दे स्टडी देयर। इट इज़ हाई टाइम आए, ठीक है, इट इज़ हाई टाइम आए, इट्स दी टाइम आए, इस टाइप का अगर कुछ भी बनता है आपके पास, इट इज़ हाई टाइम के साथ आपको मैं बता दूं, इट इज़ हाई टाइम के साथ हमें लगता है कि यू शुड स्टडी प्रॉपरली। ये हाई टाइम है, आपको प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ हाई टाइम के साथ क्या यूज़ होता है, सिंपल पास्ट होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होगा। तो स्टडी की जगह क्या हो जाएगा, स्टडी की जगह हो जाएगा स्टडीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टडीड हो जाएगा, सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी, तो स्टडीड यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक, इट इज़ हाई टाइम दे स्टडीड देयर, तो यहाँ पे एरर कौन से पार्ट में हो जाएगा, पार्ट 3 यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। स्टडी की जगह क्या होना चाहिए, स्टडीड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप, दे विश आई वॉज एन SDM। अब इसमें एरर बताना है। विश की बात आए, जैसे आई विश होता है तो आई विश आई वर करके होता है, इस टाइप के इसमें यानी कि विश जाहिर की जाती है। तो इसमें क्या होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल हो, चाहे आई हो, चाहे ही हो, इनके साथ वर का यूज होता है। किसका यूज होता है, वर का यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई वॉज ना होके क्या हो जाएगा, आई वॉज ना होके यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई वर होना चाहिए। ठीक है, दे विश आई वर एन SDM करके ऐसा होना चाहिए। तो पार्ट 2 में एरर है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपने सुना होगा आई विश आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, काश मैं प्रधानमंत्री होता। ये सेंटेंस ऐसे भी बनता है, इफ़ आई वर, ठीक है, इफ़ आई वर भी होता है, इफ़ आई वर भी होता है, या फिर आई विश आई वर भी होता है। ठीक है, इसको आप कैसे भी बोल सकते हैं, आई विश आई वर होता है, वॉज नहीं होगा। ठीक है, वर अ प्राइम मिनिस्टर। तो ये आपका क्या है, काश यदि मैं प्रधानमंत्री होता है, इस टाइप के सेंटेंस। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, ये बोलता है रीमा विश करती है, सी वॉज अ वर्ड। तो विश की बात आए तो हमने बताया कि वॉज ना आके क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी पार्ट 2 में एरर है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दे गो टू दी हिल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, दे गो टू दी हिल स्टेशन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट की बात आ जाए तो फ्यूचर होगा, तो फ्यूचर में गो ना होके विल गो होगा। दे विल गो
टू द हिल, दे विल गो, वे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, टू द हिल, हिल पे जाएंगे, हिल स्टेशन पे जाएंगे अगले सप्ताह, तो विल गो होगा, ठीक है। अदरवाइज अगर अगर फ्यूचर की कोई घटना प्रेजेंट में ही फिक्स हो जाए तो वहाँ पे नियर प्रेजेंट का यूज होता है, जहाँ पे इज एम आर के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, इज एम आर के साथ हम यूज़ करते हैं गोइंग टू का, किसका यूज़ करते हैं, गोइंग टू का या अबाउट टू का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। आप देखिए, समीरा रीड्स, समीरा क्या करती है, पढ़ती है, समीरा रीड्स करके हमें दिया है, समीरा रीड्स अ नोवेल, आई विल रीड अ ड्रामा। अब हमें बताना है एरर कहाँ पे। एरर ध्यान दीजिएगा, इस टाइप के सेंटेंस में क्या होता है, जब एक सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला सेंटेंस होता है उससे पहले इफ़ या ये व्हेन, ये जिस टाइप का आपको क्या दिखेगा, कंजंक्शन दिखेगा, ठीक है। ये क्या होगा, इफ़ समीरा रीड्स अ नोवेल, यदि समीरा नोवेल पढ़ती है तो मैं ड्रामा पढ़ूंगी, मैं क्या करूंगी, ड्रामा पढ़ूंगी, तो इफ़ यहाँ पे लगेगा। तो पार्ट ए में एरर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या कहता है, इफ़ रमा वियर्स न्यू स्कर्ट, अगर रमा न्यू स्कर्ट पहनती है तो मैं पहनूंगा न्यू शर्ट। आई विल होगा, आई वुड ना हो के क्या हो जाएगा, विल होगा, आई विल मैं पहनूंगा, क्या करूंगा, आई विल वियर न्यू शर्ट, तो ये करेक्ट हमारा हो जाएगा। यानी कि पार्ट कौन से, उसमें थर्ड में हमारा एरर है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ें, तो इफ़ सी हैड न्यू पेन्स, यदि उसके पास नए पेन होते, इफ़ सी हैड न्यू पेन्स, ध्यान दीजिएगा हैड है तो यहाँ बिल ना होके क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं। तो सबसे मज़ेदार चीज़ ये है, हम सी ऑप्शन को करेक्ट मानेंगे और बिल की जगह हम क्या कर देंगे, वुड कर देंगे। मेथड अगर आपको आता है, बुक्स में भी मिस्टेक्स होंगी तो आप उनको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। मेथड पे जाइए, इसीलिए बोलता हूँ ग्रामर 1-2 दिन का काम नहीं है, ग्रामर में बहुत समय लगता है। ग्रामर टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू लर्न ग्रामर, ठीक है। आगे देखिए, इसी में क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ़ सी हैज़ गॉन टू दी पार्टी, इफ़ सी हैज़ गॉन टू दी पार्टी आई वुड हैव गॉन टू दी क्लब, मैं क्लब जा चुका होता, अगर वो पार्टी में गई होती तो मैं क्लब जा चुका होता। तो इस वाले सेंटेंस में आपको हमने बताया वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, तो यहाँ पे सी हैज़ ना होके क्या होता, सी हैड होगा, क्या होगा, सी हैड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ़ सी हैड गॉन टू दी पार्टी, ऐसे करके होगा, ठीक है। इफ़ सी हैड गॉन टू दी पार्टी, तो हमारा यहाँ पे पार्ट 1 में एरर है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर का, हैड यू ईटन एन एप्पल यू वुड हैड गिवन मी, इफ़ यू हैड ईटन एन एप्पल, अगर आपने सेब खाया होता तो यू वुड हैड गिवन मी, यू वुड हैड नहीं होता है कभी भी। जब मॉडल एक्सिलरी आपको दिखे, मे हैव, कुड हैव, विल हैव, शैल हैव, शुड हैव, सबके साथ हैव लगता है, ना हैज़ लगेगा ना हैड लगेगा, तो क्या लगेगा, हैव लगेगा। जब वुड हैव होगा, वुड हैड की जगह क्या हो जाएगा, वुड हैव होगा। तो यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पे कौन से उसमें एरर है, तो एरर हमें ऑप्शन नंबर सी देखिए, यू वुड हैड में एरर है, हैड की जगह क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। अब देखिए मैंने हैड नहीं आएगा कहा, तो कैसे नहीं आएगा, यू वुड हैव, ध्यान दीजिएगा, यू वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन की जगह हम हैड यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हैज हैव की सेकंड फॉर्म भी हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है, और हैज हैव मीन्स लेना होता है, ईटन की जगह हम हैड यूज कर सकते हैं। ये ऐसे कॉन्सेप्ट भी पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ, लाइक नहीं किया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक कमेंट भी अपना प्यारा सा एक कमेंट छोड़ के जाइएगा, आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको रेगुलर मिले जब तक कि LT का एग्ज़ाम ना हो जाए। इफ़ दे हैड रीच देयर, अगर वे वहाँ पहुँच गए होते तो क्या होता, दे वुड हैव मेट मी, वो मुझसे मिल चुके होते, वो मुझसे मिले होते, तो दे विल हैव की जगह वुड हैव हो जाएगा। तो
पार्ट सी में हमारा एरर है, यानी कि पार्ट ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। दे विल हैव की जगह क्या होना चाहिए, दे वुड हैव होना चाहिए। विल की जगह क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए, क्योंकि हैड आ रहा है तो हमने बताया वुड हैव आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। टाइम देख लीजिएगा, एक लाइक फिर से कह रहा हूँ 11:36 यहाँ पे हो चुके हैं, लगभग 12 बजने वाले हैं। तो लेट नाइट ये वीडियो आपके लिए बनाई जा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।